नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और एसएससी जीडी वाले के लिए हम यह सेट शुरू किए हुए हैं और आज जो होगा अभ्यास पेपर सेट 5 का मैथ हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि हम एक वीडियो में मैथ और एक वीडियो में जीके जीएस और रीजनिंग से संबंधित सवालों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज वाली वीडियो में आपको सेट 5 का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करके इस वीडियो में आपको देंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों के लाभ मिल सके इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, यदि आप फोन से नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है तो दोस्तों आज भाग 3 का गणित हम सॉल्व करेंगे। चलिए थोड़ा हम दरवाजा बंद कर लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 से मैथ है। तो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा। एक विद्यार्थी 60 अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो कुल पूर्णांक है। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक विद्यार्थी परीक्षा दिया और वो बेचारा 60 अंक लाया है लेकिन 20 अंकों से वो फेल हो गया है, 20 अंकों से फेल हो गया है। और फिर कह रहा है कि यदि 40% कोई बच्चा प्राप्त कर ले अंक तो वह पास हो जाएगा। तो पूछा है कि परीक्षा जो था वो कितना नंबर के था, यही आपसे पूछा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 40% आप मार्क्स ला दे रहे हैं, मतलब 40% अंक ला दे रहे हैं आप परीक्षा में तो पास हो जाइएगा। लेकिन बेचारा हुआ क्या है, वो 60 नंबर लाया है, मतलब 60 अंक लाया है, अब 20 अंकों से फेल हो गया है। तो 20 अंकों से फेल हो गया है। दोस्तों 60 अंक तो वो लाया है, अब 20 अंकों से फेल हो गया है। यदि 20 अंक और आ जाता तो अब तो वो पास हो जाता, यानी कि 60 अंकों से 60 अंक लाया है, अब 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब है कि 80 अंक लाता तो वो पास हो जाता। और जबकि क्वेश्चन का है कि 40% पास के लिए चाहिए, तो पास ये भी हो गया, ये भी पास, दोनों पास, इसलिए बराबर। क्वेश्चन का है कि 40% अंक आप ला दीजिएगा तो पास हो जाइएगा, और रियल में एक 80 नंबर ला दीजिएगा तो पास हो जाइएगा, यानी 40% का वैल्यू है 80। तो परीक्षा जो होता है 100% का होता है, तो 100% का मान निकाल दीजिए आप, कहा कि कुल पूर्णांक पूछा है। तो 40 60 20 80, अब बट्टा में ये 40 चलाएगा और 100 का मान निकालना है तो 100 से गुना। ठीक है, 40 दूना 80 या 100 दूना 200, यानी 200 अंक का परीक्षा हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुझको आजादी के रंग लगा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीने में हम जो लगा के चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा भैया, मैथ को गर्दा उड़ा दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि 25 व 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। दोस्तों 25 के वर्ग कीजिए और 26 के वर्ग कीजिए, वो वर्ग दोनों के करने के बाद बीच में कितना संख्या है यही आपसे पूछा है। तो यह सब क्वेश्चन हम राम सिंह यादव जी के बुक से यानी चैप्टर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ और कंसेप्ट देखना है तो पिछली वीडियो देखिए, राम सिंह यादव जी का जो बुक पढ़ाए हैं वर्गमूल घनमूल, वह वीडियो देखिए। अभी हम डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे। बोला है कि 25 और 26 के वर्ग, तो मतलब स्क्वायर करने के बाद इसके बीच में कुल कितना संख्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, कि दोनों में छोटी जो है ना लगातार रहेगा ना, जैसे 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर लगातार है, 25 के स्क्वायर 26 के स्क्वायर लगातार है ना, तो छोटका संख्या को उठा लीजिएगा। तो 25 और 26 में छोटका कौन है, 25। अब बस दुगना कर दीजिएगा, यानी 25 दूना 50 को संख्या है। 25 के वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में 50 को संख्या है। ठीक है, कंसेप्ट देखना है तो पिछली वीडियो देखिए वर्गमूल और घनमूल का। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगर बेवफा तुझको पहचान जाता तो खुदा की कसम हम मुहाबत न करते। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है। एक महिला बाजार में 3 किलो केले 35 रुपये प्रति किलो की दर से, 2 केजी चावल 40 रुपये प्रति केजी के दर से तथा 2 किलो मैदा 30 रुपये प्रति केजी के दर से, तो महिला ने बाजार में कुल कितना रुपया खर्च किया। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 3 किलो केला खरीदा है 35 रुपया,
3 kg केला खरीदा है 35 रुपया, तो 35 था 105, टोटल कितना हो गया? केला कितना का होगा? 105 रुपया का होगा केला। 3 kg का दाम हो गया, 1 kg का 35, तो 3 kg के 105। फिर बोला है कि 2 kg चावल खरीदा है 40 रुपये, चावल खरीदा है 2 kg चावल 40 रुपये, तो 2 kg का कितना हुआ? 80 रुपया हुआ। फिर बोला है कि 2 किलो मैदा खरीदा है 30 रुपये, मैदा खरीदा है 2 किलो 30 रुपये, तो 2 किलो के 60 रुपया हो गया। टोटल पूछा है कितना रुपया के सामान खरीदा, तो बस कुछ नहीं, जोड़ दीजिए 5 के 5 814, 14 के 4 हासिल 1, 1 के 2, यानी 245 रुपया के मार्केटिंग की है उस वह महिला। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे लिखने का कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट मने मने जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। याद आए हमारी तो रोना नहीं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 12 आदमी एक काम को 20 दिनों में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितना दिन में करेंगे? दोस्तों टोटल कुल कार्य बराबर होता है मैन इंटू डेज। यह सब चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। मैन इंटू डेज कहने का मतलब है कि आपके खेत में 4 गो जन काम किया है 3 दिन, यानी कि वह 4 गुने 3 यानी 12 जन के काम के बराबर है वह काम। ठीक है, तो वही बात यहाँ कहा है कि 12 आदमी 20 दिनों में काम कर देते हैं, तो 12 आदमी मैन गुने 20 दिन। ठीक है, ये टोटल काम हुआ। तो टोटल काम में मैन से भाग दीजिएगा तो आदमी निकलेगा, और आदमी से भाग दीजिएगा तो मैन की संख्या निकलेगा। ठीक है, तो 15 आदमी से करवाना है, ये टोटल काम जो है 15 व्यक्ति से करवाना है, तो 15 से भाग दे दिए। 3 चौके 12, 3 5 15, 5 चौके 20, यानी कि 4 चौका 16 दिनों में वह काम कर देगा। ठीक है, 15 आदमी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। आग सीने में हम जो लगा के चले। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन बताएं। दोस्तों पिछली सेट में यानी सेट 4 में यह क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया था और आयतन दिया था, और इसमें पृष्ठीय क्षेत्र दिया है और आयतन पूछ दिया है। तो दोस्तों कुल पृष्ठीय दिया है 1014 मीटर स्क्वायर। ये कुल पृष्ठीय किसका? घन का कुल पृष्ठीय इतना दिया है। और दोस्तों दिया है इतना, होता है कितना? होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, इतना दिया है, होता दिया बराबर। अब यहाँ से भुजा निकाल दीजिए, तब तक आयतन निकालिएगा। ध्यान दीजिए 6 से कटेगा, 6 कम 6 4 4 पर 41, 6 6 36 और 6 9 54। ए स्क्वायर हटेगा तो जरूर चढ़ेगा 169 का वर्गमूल होता है 13, यानी भुजा चलाया 13। आपसे पूछा है घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू, यानी कि 13 का क्यू। ठीक है, तो दोस्तों 13 का क्यू 169, 13 के स्क्वायर 169, आएगा 13 गुना कर दीजिए, 13 9 17 100 हासिल 11। देख लीजिए 7 वाला ऑप्शन कौन है, तो 7 वाला भैया एक ऑप्शन है 2197, तो यही हो जाएगा 2197, यानी कि 13 का क्यू होता है 2197, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मीटर क्यू में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुझको आजादी के रंग लगा के चले। दोस्तों यह मेरा फेवरेट गाना है, आपको यह गाना कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या आर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। भैया त्रिज्या दिया है कि आर है, सुनिए आपको डायरेक्ट क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ त्रिज्या बोला है कि आर है, आर ना बोलता सीधे पूछता कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही मारेंगे। और त्रिज्या आर दिया है, यानी कि यही तो आपका आंसर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कमरे की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, यदि प्लास्टर का खर्च 2 रुपये 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर हो, तो पूरे फर्श पर प्लास्टर का खर्च क्या होगा? दोस्तों एक कमरा है, कमरा रूम। ठीक है, ये रूम है, इसका लंबाई चौड़ाई दिया है, लंबाई 7 मीटर चौड़ाई 4 मीटर, लंबाई 7 चौड़ाई 4। ठीक है, और दोस्तों इसको प्लास्टर करना है, तो एक दीवार है, तो प्लास्टर कहाँ करेगा? इसी क्षेत्र में न करेगा, इस क्षेत्र में करेगा।
इसी क्षेत्र में तो प्लास्टर करेगा। तो बस क्षेत्रफल निकालना लीजिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 7 गुने 4, 7 चौका 28 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल के चला आया। तो दोस्तों कुल खर्च आपसे पूछा है, कुल खर्च पूछा है आपसे। तो दोस्तों 1 मीटर का दाम कितना है? 1 मीटर का दाम 21 रुपया 40 पैसा है, और हमको निकलना है 28 मीटर का, 28 मीटर का। तो 1 मीटर का दाम है 21 रुपया 40 पैसा, तो 28 मीटर का दाम कितना? तो 28 में गुना कर दीजिए 21.40 से, ठीक है। अब गुना कीजिएगा तो 800 का 32, दो वाला ऑप्शन देखिए कौन है। और दशमलव में नहीं है, ठीक है, दशमलव में आपका आंसर जो है नहीं है। तो गुना कर लीजिए 800 का 32, चलिए हम डायरेक्ट गुना करके बताते हैं। 21 4 28 में गुना करते हैं। 800 का 32, 8 एकम 8 3 11, 8 दूनी 16 1 17, 4 दूना 8, 2 एकम 2 2 1 दूनी 2 2 दूनी 4, 2 8 1 9, 7 2 9, 4 1 5, कितना आया? 2 9 9 5, दशमलव 1 के बाद है तो 1 यहाँ बैठा दिए, यानी कि 599 रुपया 20 पैसा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 599 रुपया 20 पैसा। दोस्तों ऑप्शन जो है दशमलव में नहीं है, यानी कि 599 है केवल, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 599 रुपया जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x³ माइनस 8y³ का गुणनखंड क्या होगा? x³ माइनस 8y³ का गुणनखंड क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, इसको x³ रहने देते हैं, माइनस 8³ को हम लोग लिख सकते हैं 2y का क्यू, कहा कि 2 का क्यू होता है 8, y का क्यू y। अब देखिए a³ माइनस b³ का फॉर्मूला चलाया, a³ माइनस b³। तो दोस्तों a³ माइनस b³ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो बैठा दीजिए यहाँ a माइनस बी है तो x माइनस 2y इंटू ए स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर, अब प्लस ए बी, तो मतलब कि एक्स और गुने 2y, अब फिर यहाँ प्लस बी स्क्वायर, तो 2y के स्क्वायर कीजिएगा, 2 के स्क्वायर 4 और y के स्क्वायर y स्क्वायर। देख लीजिए क्या ऑप्शन में है, इस तरह से है क्या ऑप्शन में? कोई देख लीजिए, x माइनस 2y एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 4y स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ गुना करके दिया है 2xy, कोई दिक्कत नहीं है, 2xy होगा। जैसे कि हम लिखे हैं यहाँ पे x गुने 2y लिखे हैं, तो 2xy गुना कीजिए तो ना आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीने में हम जो लगा के चले। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री हो तो इसका तीसरा कोण ज्ञात करें। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज, सब बिना पेन पेपर के बनने वाला क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण जो है ना 35 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज ये कोण 90 डिग्री फिक्स है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये फिक्स रहता है 90 डिग्री। तीसरा कोण पूछा है तो एक 35 है और ये 90 हो गया, यानी कि दोनों मिला के 90 होगा, तो 90 में से घटा दीजिए, इसको वाला निकल जाएगा, यानी कि हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 55 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दिए गए पद के गुणनखंड ज्ञात करें। 16a स्क्वायर और माइनस 9b स्क्वायर। चलिए 16 को हम लिख सकते हैं 4a लिख सकते हैं, 4a के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 और a के स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और b के स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है। तो उसी तरह निकाल लीजिए, एक बार दोनों के जोड़ के 4a प्लस 3b, एक बार दोनों घटा के 4a माइनस 3b, यही हो गया, यही गुणनखंड निकल के चला है। ठीक है, देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपका आंसर। 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b, 4 माइनस 3b, ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे।
मैं तो तुझे एक भी पल भूल न पाऊं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त की परिधि 28 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों एक वृत्त की परिधि दिया है 88 मीटर, परिधि दिया है इतना और होता है कितना 2 पाई आर, होता है इतना दिया है इतना, होता दिया बराबर, अब 2 गुने पाई के मान 22/7 और त्रिज्या तो पता नहीं है, अब बराबर 88। देखिए 22 दूना 44, 44 से 2 बार में कर जाएगा, आर 7 भाग में उधर है तो गुना में, तो 7 गुना 14 हो जाएगा, यानी त्रिज्या चला या 14 मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, 14 मीटर है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी गोले का त्रिज्या r हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, एक गोला हो गया, गेंद, गोला जो होता है ना गेंद का आकार होता है, ठीक है। अब वृत्त जो होता है वो रिम, साइकिल के रिम जो होता है उसका आकार का होता है। तो इसका त्रिज्या दिया है कि r है, और नबी बोलता था आर हम लोग मानते हैं। इसका क्या पूछ दिया है आपसे, पूछ दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों पृष्ठीय बोलिए या कुल पृष्ठीय बोलिए, दोनों बात समान होता है, ठीक है। चाहे वक्र बोलिए, गोला में सब समान होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है खटिया r², ये सब पढ़ा चुके हैं, राम सिंह यादव जी के बुक से पढ़ाए हुए हैं, आर सवाल के बुक से पढ़ाए हुए हैं, सागिर अहमद जी के बुक से पढ़ाए हुए हैं, सब बुक से पढ़ा चुके हैं। एकदम गहन तरीका से आपको दिमाग में बैठा दिए हैं फार्मूला को। क्या होता है खटिया r²। दोस्तों हमारा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि खटिया हम किसको बोलते हैं, 4 पाई r²। 4 पाई को खटिया बोलते हैं, 4 पाई को खटिया हम लोग बोलते हैं ना अपना भाषा में, तो 4 पाई r², यही हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि मूलधन 450 रुपये हो, दर 12% हो, समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फॉर्मूला PRT गुण बटा 100 होता है। तो P है 450, ये सब पढ़ा चुके हैं इसलिए हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। प्रतिशत है 12%, समय है 3 साल, अब बट्टा में 100 कर दीजिए, हो गया। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, उससे 5 से 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 5 से कटेगा 9 बार में। 9 6 के 54 तिहाई, 54 गुने 3, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 116, 162 रुपया साधारण ब्याज होगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4444 क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है, यदि त्यौहार के कारण 10% अतिरिक्त छूट दे तो मूल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य बट्टा। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब एक दुकानदार के पास हम जींस खरीदने गए हैं तो हमको छूट दिया है 30%। जब हम लौटने लगे कि नहीं हमको कपड़ा नहीं चाहिए, तो दुकानदार बोला है कि चलिए त्यौहार के समय है 10% और छूट देते हैं। तो वही पूछा है कि समतुल्य छूट बताइए, मतलब दोनों छूट के बराबर एक छूट बताइए, एक छूट। तो दोस्तों इसके दो तरीका बताए हुए हैं, ठीक है। समतुल्य छूट जो होता है फार्मूला होता है समतुल्य छूट, हम यहाँ समतुल्य नहीं लिख रहे हैं, x + y - xy बट्टा में 100% के लिए, ठीक है। तो दोस्तों 30% छूट दिया है, तो 30 प्लस फिर 10% प्लस सॉरी माइनस, इसी दोनों के गुना करके 30 गुने 10 अब बट्टा में 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 और माइनस 3 कम 3, यानी कि 37% का छूट दिया है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता है। 45 क्वेश्चन क्या कहता है, कहने वाला बातें नहीं है इसमें। 60 माइनस 60 का मान क्या होगा दोस्तों, 60 और माइनस प्लस 60, 60 120। आपका आंसर हो जाएगा 120, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, प्लस 120, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मैथ हो गया खत्म। 15 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और मजा आया है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
यदि आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करके, और डिसलाइक करने का कारण जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का भाग लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।